हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू बीट द स्ट्रीट। आज हम अपनी एक नई सीरीज लॉन्च करने वाले हैं जिसका नाम है म्यूचुअल फंड सीरीज, जिसमें हम म्यूचुअल फंड बेसिक्स से लेकर उसमें इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, म्यूचुअल फंड किस में इन्वेस्टमेंट करता है, वो पैसा कैसे कमाते हैं, आप म्यूचुअल फंड में पैसा कैसे लगा सकते हैं और एक अच्छा रिटर्न कैसे कमा सकते हैं के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस सीरीज की पहली वीडियो में हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड बेसिक्स के बारे में कि आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं, म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड किस तरह से काम करता है, म्यूचुअल फंड में कौन इन्वेस्टमेंट कर सकता है, म्यूचुअल फंड की स्कीम्स, म्यूचुअल फंड के टाइप्स, और फाइनली अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप किस तरह से पैसा लगा सकते हैं। नाउ सबसे पहले हम बात करते हैं वाई म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड ही क्यों। इस चीज़ को समझने से पहले हमें एक बार पर्सनल फाइनेंस की अंडरस्टैंडिंग ले लेनी चाहिए। तो जब एक आदमी पैसा कमाना स्टार्ट करता है तो थोड़ा पैसा वो अपनी डेली नीड्स पर खर्च करता है, थोड़ा पैसा इमरजेंसी के लिए रखता है, थोड़ा पैसा अपने ड्रीम कार, ड्रीम हाउस आदि खरीदने के लिए बचाता है और थोड़ा पैसा बैंक में रखता है। कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगी में जितना पैसा कमाते हैं उसे हमेशा बैंक में ही रहने देते हैं। पर दोस्तों, ये कोई समझदारी की बात नहीं है, क्योंकि भारत में सेविंग बैंक अकाउंट 4 से 5% का रिटर्न देता है, जो कि पिछले कुछ सालों की हमारी इन्फ्लेशन रेट के लगभग बराबर है। तो इसका मतलब यह हुआ कि इन रियल टर्म्स में आपने कुछ कमाया ही नहीं, क्योंकि जितना आपने कमाया है उतनी इन्फ्लेशन के कारण प्राइसेस भी बढ़ चुकी है। अब हमें इसे एक सिंपल एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं कि लाइक आज आपके पास 100 रुपए हैं और आप उस 100 रुपए से 1 किलो एप्पल खरीद सकते हो। नाउ अब आपने इन 100 रुपए को सेविंग बैंक अकाउंट में इन्वेस्टमेंट किया जहां 4% की इंटरेस्ट रेट है, तो एक साल बाद आपका पैसा 104 हो जाएगा। पर वहीं आप जिस कंट्री में रहते हो वहाँ की इकोनॉमी का इन्फ्लेशन भी 4% है, तो एप्पल की प्राइसेस भी 4% से बढ़कर 104 हो जाएगी। तो अब आप एक साल बाद भी एप्पल खरीदने जाओगे तो भी आप उन पैसों से 1 किलो एप्पल ही खरीद पाओगे। इन सिंपल टर्म बैंक में पड़ा पड़ा पैसा घटने लग जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन के कारण प्राइसेस बढ़ती जाती है। अब हम बात करते हैं एक आम आदमी कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकता है। इन इंडिया एक इंडिविजुअल सेविंग बैंक अकाउंट में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, जो कि ऑलमोस्ट 4% तक का रिटर्न देता है। एज दिस प्रोवाइड वेरी लेस रिटर्न, यह इन्वेस्टमेंट रिस्क भी उतना ही कम है। अनदर वे इज फिक्स्ड डिपॉजिट विच प्रोवाइड 6 to 8%, बट यहाँ पर एक मिनिमम टाइम रेस्ट्रिक्शन होता है। नेक्स्ट वे इज गोल्ड और ज्वेलरी। इन रिसेंट पास्ट वी कैन सी दैट प्राइस ऑफ गोल्ड्स आर वेरी वोलेटाइल और बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट और ऊपर नीचे होते हैं। नेक्स्ट वे इज रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, जिसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यह है कि इस सेक्टर में काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए और काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी रहती है प्राइसेस और रिटर्न को लेकर। वहीं कुछ समझदार लोग अपना पैसा स्टॉक मार्केट में भी लगाते हैं, जो कि एक हाई रिटर्न देने के साथ साथ उतना ही रिस्की भी है। कुछ लोग म्यूचुअल फंड में भी निवेश करते हैं, जिस पर हम डिटेल्ड बात करने वाले हैं, जो कि लेस रिस्कियर और मोर अपॉर्चुनिटी वाला सेक्टर है। और आजकल तो लोग क्रिप्टो करेंसी, गवर्नमेंट बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड में भी इन्वेस्टमेंट करने लगे हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट म्यूचुअल फंड क्या है। हम डिटेल डिस्कशन स्टार्ट करते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। तो बेसिकली म्यूचुअल फंड एक ऐसा निवेश का तरीका है जो इन्वेस्टर से पैसा लेकर उसे पूल करता है और एएमसी को देता है। फिर एएमसी मींस एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो म्यूचुअल फंड की देखरेख करती है, अपने एक्सपर्ट जिन्हें कि फंड मैनेजर और पोर्टफोलियो मैनेजर के नाम से जाना जाता है, की मदद से बहुत सी कंपनीज की सिक्योरिटीज लाइक इक्विटी, डेट, बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करती है और वहां से जो भी रिटर्न आता है उस रिटर्न से थोड़ा पैसा अपनी फी के रूप में काट कर उसे इन्वेस्टर को पास ऑन कर देती है। अब हम बात करते हैं हाउ म्यूचुअल फंड वर्क फॉर यू। तो जो लोग स्टॉक मार्केट में पैसा तो लगाना चाहते हैं पर इसके बारे में इतना समझते नहीं है कि किस तरह से निवेश करना चाहिए, किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए एंड ऑल, देन म्यूचुअल फंड उन लोगों को एक इनडायरेक्ट रास्ता देता है जहां वो अपनी सेविंग्स को प्रोफेशनल को दे सकते हैं और उनके बिहाफ पे पैसा स्टॉक मार्केट में वो प्रोफेशनल लगाते हैं और रिटर्न में अपना थोड़ा सा परसेंट फी के रूप में काट कर बाकी रिटर्न इन्वेस्टर को दे देते हैं। नाउ एज एन इन्वेस्टर आप म्यूचुअल फंड के यूनिट्स के मालिक बनते हैं, ना कि उनकी खरीदी हुई इंडिविजुअल सिक्योरिटीज के। म्यूचुअल फंड में आप जितना चाहे उतना पैसा लगा सकते हैं, यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। साथ ही यहाँ बहुत से इन्वेस्टर एक साथ पैसा लगाते हैं और इस पर सेबी और एएमएफआई गवर्नमेंट बॉडीज के रेगुलेशन भी लगते हैं, जो इसको एक लेस रिस्कियर और मोर अट्रैक्टिव ऑप्शन बनाता है। साथ ही इन्वेस्टर के आप अदर इन्वेस्टर के साथ भी प्रोपोर्शनेटली गेन और लॉस शेयर करते हैं। अब हम बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड आपके लिए सही कैसे है। हम टीवी में आए दिन ऐड देखते हैं म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है। आज हम इसे समझते हैं। रीजंस बिहाइंड दिस आर बिल्ट इन डाइवर्सिफिकेशन। अब डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है पहले उसे समझते हैं कि म्यूचुअल फंड का बिल्ट इन ही मतलब वो
इनहेरेंटली डाइवर्सिफाइड होता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड मैनेजर उसे पैसे को बहुत सी कंपनी में एक साथ पैसा लगाता है, जो इसे एक लेस रिस्कियर ऑप्शन बनाता है, क्योंकि एक कंपनी में लॉस भी हो जाएगा तो सारी कंपनी में नहीं हो सकता है और दूसरी कंपनी में कहीं ना कहीं प्रॉफिट होगा, जिसे डाइवर्सिफिकेशन बोला जाता है। दूसरा होता है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। दूसरी बात करें तो म्यूचुअल फंड को जो लेस रिस्कियर बनाती है वो है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। म्यूचुअल फंड का पैसा प्रोफेशनल जिन्होंने निवेश की हाई लेवल की डिग्रीज ली है, जो इसके बड़े प्रोफेशनल्स होते हैं, वो लगाते हैं, जो इसे एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट बनाता है। वही म्यूचुअल फंड को इजीली बाई और सेल किया जा सकता है, और साथ ही साथ इसमें बहुत सी टाइप्स और वैरायटी होती है, जो कि इन्वेस्टर की नीड के हिसाब से इन्वेस्टर उसमें पैसा लगा सकता है। अब हम बात करें कि म्यूचुअल फंड में पैसा कौन लगा सकता है और हम म्यूचुअल फंड से कितना पैसा कमा सकते हैं, इसके रिटर्न परसेंटेज क्या है। म्यूचुअल फंड में कोई भी पैसा लगा सकता है, और म्यूचुअल फंड में 100 रुपए से भी स्टार्ट किया जा सकता है, जो कि डाइवर्सिफाई होकर बहुत से स्टॉक, डेट और बॉन्ड में लग जाता है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के लिए कोई डीमेट अकाउंट की जरूरत नहीं होती। साथ ही म्यूचुअल फंड का मिनिमम रिटर्न परसेंटेज 4% से मैक्सिमम 30% तक जा सकता है, जो इसे इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बहुत ही अट्रैक्टिव बनाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। तो हम जैसा कि डायग्राम में देख सकते हैं कि इसे दो पार्ट में डिवाइड किया है, बाय इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव और बाय स्ट्रक्चर। पहले हम इन्हें इसमें टाइप बाय स्ट्रक्चर समझते हैं, उनका इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। इसमें पहला आता है ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड, एक ऐसे म्यूचुअल फंड जिन्हें कभी भी खरीदा और बेचा जा सकता है। वहीं क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड में एक टाइम रिस्ट्रिक्शन होता है, जो उन्हें कुछ समय के बाद ही बेचा जा सकता है। इनके बाद आते हैं इंटरवल म्यूचुअल फंड, जो कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड का, जिनमें कि कुछ यूनिट्स को हम ट्रेड कर सकते हैं, बट कुछ यूनिट्स टाइम बाउंड होती है। अब हम बात करते हैं टाइप बाय इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, मतलब इन्वेस्टमेंट का जो इन्वेस्टर का एक सोच का तरीका होता है, उसके हिसाब से किस तरह से म्यूचुअल फंड को डिवाइड किया गया है। तो उसमें आती है पहली ग्रोथ स्कीम, जिसमें फंड जितना भी पैसा कमाता है वह सारा उसी स्कीम में वापस डाल दिया जाता है, फ्लो बैक कर दिया जाता है, जिसके कारण ओवर द टाइम उस फंड की यूनिट्स की वैल्यू बढ़ती जाती है। वहीं इनकम और डिविडेंड स्कीम में फंड जितना प्रॉफिट कमाता है उतना वो इन्वेस्टर में प्रॉफिट को प्रोपोर्शनेटली डिवाइड कर देता है और टाइम टू टाइम वो इन्वेस्टर को दे देता है। वहीं थर्ड और लास्ट होती है बैलेंस्ड स्कीम, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, जिसमें पैसा इक्विटी और फिक्स सिक्योरिटीज में लगाया जाता है और उसका प्रोपोर्शन इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने से पहले एक डॉक्यूमेंट दिया जाता है, उसमें देख सकता है। इसका परसेंटेज नॉर्मली 40 से 60% होता है। नाउ सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट चीज कि आप उसमें पैसा किस तरह, म्यूचुअल फंड में पैसा किस तरीके से लगा सकते हैं। आप चाहे तो डायरेक्टली म्यूचुअल फंड की कंपनी, मतलब एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, एक्सिस, एचडीएफसी, एसबीआई म्यूचुअल फंड की डायरेक्ट वेबसाइट पर जाकर वहां से खरीद सकते हैं। कई लोग म्यूचुअल फंड खरीदने में भी एजेंट का सहारा लेते हैं। हमारे हिसाब से आपको ये अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा कमीशन परसेंट चार्ज करते हैं और कई एजेंट तो फ्रॉड भी होते हैं, जो पैसा लेकर भाग जाते हैं। आपको म्यूचुअल फंड को समझकर ही और सारे डॉक्यूमेंट पढ़कर ही उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आप म्यूचुअल फंड की अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारी ये पूरी म्यूचुअल फंड नॉलेज सीरीज देख सकते हैं। साथ ही साथ पेटीएम मनी, ग्रो, जीरोधा कॉइन जैसे प्लेटफॉर्म भी आपकी मदद करते हैं म्यूचुअल फंड खरीदने में। नाउ यू विल आस्क मी विच इज बेटर। मैं पर्सनली पेटीएम मनी और ग्रो एडवाइस करता हूं और खुद भी उसी से इन्वेस्टमेंट करता हूं, क्योंकि यह एक तो इजी टू इन्वेस्ट प्रोवाइड करती है, साथ ही कंपैरिजन, रेटिंग, सेक्टर एनालिसिस भी प्रोवाइड करती है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट का एक ट्यूटोरियल वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। इस सीरीज की नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि व्हाट आर द थिंग्स यू शुड चेक और अंडरस्टैंड बिफोर बाइंग एनी म्यूचुअल फंड। अगर आपको वीडियो नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के ग्रुप में वीडियो को भेजें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि सारी फाइनेंशियल एंड मार्केट